हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल YK मैथ एंड साइंस क्लासेज में। आज हम आपका इंग्लिश का चौथा कहानी लाए, ठीक है। आपका द अर्थ, देखिएगा द अर्थ। और द अर्थ देखिए, ये आपका 30 दिन का क्लास में हम इंग्लिश में आपको 80+ नंबर दिलवाएंगे, इस बात की गारंटी है। यदि आप प्रत्येक दिन पूरा वीडियो देख लेते तब, ऐसा नहीं कि आप वीडियो 2 मिनट देख लिए तो आपको नंबर आएगा, ठीक है। यदि आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो द अर्थ से संबंधित का हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको जरूर देखिएगा, ठीक है। तो देखिए आपका द अर्थ एक कहानी है, शॉर्ट स्टोरी है। ये क्या आपका एक शॉर्ट स्टोरी है, याद रखिएगा। और इसके लेखक देखिएगा H.G. वेल्स, राइटर इसके कौन है? H.G. वेल्स है। और ये शॉर्ट स्टोरी राइटर है, क्या है? शॉर्ट स्टोरी राइटर है, ठीक है। और साथ ही ये जर्नलिस्ट भी थे, ठीक है, मतलब पत्रकार। और कभी कभी ये एक्टिंग भी कर लेते थे ना, कभी कभी देखिए ये जर्नलिस्ट थे, लेकिन कभी कभी याद रखिएगा, कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी ये एक्टिंग भी, यानी एक्टर भी एक तरह से कह सकते हैं ना, लेकिन मेन आपका जर्नलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर और जर्नलिस्ट। और अब देखिएगा ये कहाँ के थे, ठीक है, ये ब्रिटेन के थे, ठीक है। सबसे पहले हम लेखक के बारे में देख लेते, उसके बाद हम देखेंगे कि नहीं कहानी क्या था, ठीक है। तो कहानी पूरा सुन लीजिएगा, देखिएगा हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बन जाएगा, पूर्ण रूप से आपका हिंदी में बताया जाएगा हर चीज। और वहां पर क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन देखने के साथ आंसर कर सकते हैं, जैसा हम बताएंगे उस तरह कीजिएगा। तो ठीक है, ब्रिटेन के थे और इनका जन्म याद रखिएगा 1905 में। जन्म कब हुआ? 1905 में जन्म हुआ। H.G. वेल्स का जन्म 1905 में हुआ था और मृत्यु 1974 में होता, ठीक है। देख लीजिएगा, जन्म 1905, मृत्यु 1974। अब हम देखते हैं, इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, एक कहानी इसमें आपको याद रखना, आपका जॉनसन, ठीक है, जॉनसन। ये आपका ए पुअर, देखिए ए पुअर फार्मर थे, ठीक है। और इसको मानेगा तो फाटालिस्ट थे। फाटालिस्ट मतलब जो था भाग पर विश्वास रखते, ठीक है। ये फाटालिस्ट थे, भाग पर ये विश्वास ज्यादा रखते थे। और ये बहुत ही गरीब किसान थे ना, ये पुअर फार्मर थे। और ये 4 एकड़ इसके पास जमीन था, किसका? लेकिन ये खेती करने के लिए 4 एकड़ जमीन लिया हुआ था स्टैंडर्ड से, ठीक है, अपना जमीन नहीं था, है ना, सैंडर्स। इसको याद रखिएगा। देखिए जॉनसन एक किसान था, मेन आपका इसी के पुत्र का कहानी हम पढ़ेंगे, पूरा पार्ट हो गया ना। और सैंडर्स इस चीज को याद रखिएगा, जिसका जमीन था, ठीक है। तो 4 एकड़ जमीन जो इसके पोजीशन कृषि करने के लिए रखे थे, तो इनके पास, जॉनसन के पास था, याद रखिएगा, बहुत ही गरीब किसान थे। और ये किसका जमीन? सैंडर्स का जमीन यूज करते थे, ठीक है। अब यहां से आगे देखिएगा, फिर इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए बेंजी, ठीक है, बेंजी, इसी का कहानी पूरा, ठीक है, बेंजी का ही। जैसे आप एक पढ़े थे द आर्टिस्ट, तो पिछला वीडियो आपका द आर्टिस्ट देख लीजिएगा जरूर, वहां से आपका द आर्टिस्ट एक जापानी लड़का की कहानी, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया कहानी है, ये जो कहानी द आर्टिस्ट पढ़ेंगे ये ऑस्ट्रेलिया कहानी है। और बेंजी देखिए, बेंजी क्या था? जॉनसन का पुत्र था ना। बेंजी कौन था? जॉनसन का पुत्र, ठीक है। और इसको हम कहेंगे मंद बुद्धि बालक था, हो गया ना, मंद बुद्धि, ठीक है, हाफ माइंड वाला, ठीक है, मंद बुद्धि बालक था कौन? बेंजी, ठीक है। इसको मतलब कुछ समझ में पढ़ा लिखा है। ये 14 वर्ष का, ये भी याद रखना, ये 14 वर्ष का था। कितना वर्ष का था? 14 वर्ष का था बेंजी, याद रखिएगा। और बताए थे जब आपका ना जापानी कहानी पढ़ाए थे द आर्टिस्ट, जिसमें पढ़े थे सेबी को, ठीक है। और सेबी के बारे में क्या बताए थे? वो 12 वर्ष का था और प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, उसको हम भूल जाते हैं। अब यहाँ पढ़ रहे हैं बेंजी को, ठीक है। तो ये 14 वर्ष का बालक था, ठीक है, बेंजी। बोल देते क्या था? हाफ माइंड ना, इन्हें कह सकते हैं मंद बुद्धि बालक था ना। तो इनके पिताजी क्या किए? इनके पिताजी, इनके बेंजी के पिताजी, ठीक है, इनको लेके डॉक्टर के पास, ठीक है। किसके पास लेके गया? डॉक्टर के पास लेके गया, ठीक है। तो डॉक्टर क्या बताते हैं? देखो इसको क्या करो, इसको अच्छा, इसको कोई काम करने, इसको पढ़ाई लिखाई से अलग करके कोई काम करने दिया जाए, ठीक है। और चूंकि ये खेती ना, कृषि से संबंधित परिवार था, इसलिए सबसे अच्छा बोला इसको क्या? मुर्गी पालन का। कौन सा काम दे देगा?
मुर्गी पालन का, ठीक है। बोला इसको क्या करो, मुर्गी पालने के लिए दे दो। आगे फिर देखिए यहां से आगे, सबसे पहले इसको कितना मुर्गी लाके दिया गया ना, तो याद रखना 10 यानी 10 या 1 दर्जन, ठीक है। मतलब कह सकते हैं 10 या 1 दर्जन। सबसे पहले कितना मुर्गी लाके दिया था उसको, 10 या 1 दर्जन दिया, ठीक है। और उसको उस समय ये भी समझ में नहीं आता इस मुर्गी का क्या करना है ना, लेकिन कुछ दिनों के बाद इसको समझ में आ गया मुर्गी क्या करेगा, अंडा देगा। क्या करेगा, मुर्गी अंडा देगा। उसको हम बेच क्या करेंगे, बाजार से पैसा जमा करेंगे, और इस तरह से वो क्या करा ना, पैसा जमा करते रहेगा, ठीक है। और जब 21 साल के हुए, ठीक है, याद रखिएगा 21 ईयर्स, ये जरूर याद रखिएगा। 14 वर्ष में स्कूल छोड़ा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 21 वर्ष में याद रखना है, उसके माता पिता एक छोटा सा समारोह का प्रोग्राम बनाया था, ठीक है, ये चीजें। उसके बाद जब 21 वर्ष के हो जाएंगे तो इसका पासबुक इसको दे दिया जाएगा, है ना। तो ये सभी चीजें याद रखिएगा 21 वर्ष के लिए, याद रखिएगा बेंजी से संबंधित ना। और फिर देखिए 21 वर्ष के बाद, ठीक है ना, पासबुक इसको दे दिया गया, ठीक है। उसके बाद फिर आगे कहानी पढ़िएगा तो यहाँ से आगे क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये जब धीरे धीरे क्या हुआ है, मुर्गी को ना बिजनेस समझ में आ गया इसको ना, मुर्गी का जो बिजनेस होता है, गायन का बिजनेस, इसको समझ में अच्छी तरह आ गया। धीरे धीरे ये बहुत से पैसा कमा लिए, ठीक है। और अपने साथ देखिए इसी के साथ एक स्टाफ जैसे होता है ना काम करने के लिए, मजदूर रखे। तो फ्लोरेंस नाम की लड़की थी, ठीक है, फ्लोरेंस नाम की लड़की थी, जो कि सुंदर नहीं थी ना। ये जबरदस्ती ना अपने माता पिता के विरुद्ध, ठीक है, माता पिता इनका चाहते नहीं थे कि फ्लोरेंस से शादी करे, लेकिन 40 वर्ष की उम्र में, याद रखिएगा किसका उम्र, बेंजी की उम्र की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। 40 वर्ष की उम्र में क्या फ्लोरेंस से जबरदस्ती शादी करते अपने माता पिता के विरुद्ध, क्योंकि बेंजी जो है सुंदरता को महत्व नहीं देते। वो सोचते जो क्या काम करने वाला, जो परिश्रमी लड़की हो उसी से शादी करे ना। इस कारण से क्या होता, बेंजी किससे शादी कर लेता, फ्लोरेंस से, ठीक है। और फिर देखिए यहाँ पर सैंडर्स, एक चीज और समझिए, सैंडर्स जमीन बेचने की जब बात बताते किनको, जॉनसन को, ठीक है, जॉनसन को। तो जॉनसन खुश हो जाता है जमीन के, अब हम अपना बेटा को बोलेंगे जमीन खरीद लो, क्योंकि इसका बेटा जो है, जो पहले हाफ महीने वाला था ना, वो अब क्या हुआ, बहुत पैसा कमा लिया ना। उसको बोला कि अपना बेटा को क्या कहेंगे हम, जमीन क्या करो, खरीद लो, ठीक है। सैंडर्स जिसका जमीन था जिस ना, तो आराम से क्या कहिए ना, किसको बताया, जॉनसन को, ठीक है। और कुछ जब जॉनसन बेंजी को ये बात बताने के लिए गया, तो बेंजी तो बोला कि तो पहले हम जमीन क्या हुए, खरीद लिए, ठीक है, ये जमीन हम पहले ही खरीद लिए। तो इनको थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर आश्चर्य को भी बात क्या की है, नॉर्मली कुछ नहीं बोले, सोचे कि ऐसा ही क्या हो गया ना, पूछा नहीं था इससे, अपना मन से जमीन खरीद लिया था, ठीक है। यहां तक हो गया आपका। आगे फिर देखिए क्या हुआ, ठीक है। ये बेंजी और फ्लोरेंस दोनों आप कहेंगे किसको, बेट्स पेरेंट ना, यानी आपका एची बेट्स और उनकी पत्नी, ठीक है, दोनों ही ये कह सकते अपने पेरेंट को क्या करते, अब उतना ध्यान देने नहीं लगे, ठीक है। और अंत में फिर क्या किए, ये भी देखिए, इसके बहुत से पैसा हो गया, तो याद रखिए 230, ठीक है, 230 ऑस्ट्रेलिया डॉलर के अनुसार आपका हो जाएगा 230, ठीक है, कितना 230 इसमें पाउंड इसके पास पैसा होगा। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, एचीवेट्स, ठीक है। और ये देखिए बेंजी क्या हुआ, तो ये एचीवेट्स नहीं होता, आपका जॉनसन होता, ठीक है, जॉनसन के पुत्र थे। अंत में ये क्या किए ना, ये बताए कि जो ये घर है, जमीन तो हम खरीदे हैं, इस पर तुम्हारा रहने कोई अधिकार नहीं, ठीक है। किसका मतलब अपने पप्पे को कहते हैं, पप्पा मम्मी को ना, ये जमीन हम क्या क्या हम खरीदे हैं, ठीक है, इसलिए इस पर रहने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। इसलिए इसको क्या क्या एक दिन क्या क्या अपने कार में बैठाकर बहुत दूर जाके सड़क के किनारे छोड़ के आ गए, ठीक है। और सामान्य शिष्टाचार जो था उसका भी पालन नहीं किया। सामान्य शिष्टाचार का मतलब जैसे होता है पैर स्पर्श ना, चरण स्पर्श करना, ठीक है, तो वो सब भी नहीं किया। आराम से जाके सड़क किनारे जाके उतार के फिर वापस आ गए, ठीक है। इसलिए इस कहानी का नाम द अर्थ पड़ा, ठीक है, द अर्थ, ठीक है। जैसे पूरा धरती घूमते हुए नजर आ रहा था, किनको, जॉनसन को। बेचारा जानते हो ये मंद बुद्धि वाला था, ऐसा उम्मीद इनसे कभी नहीं होगा कि ये इतना चालाक बन जाएगा, ठीक है, कि अम्मी को घर से निकाल देगा, ठीक है।
तो अब हम यहाँ से देखते हैं आपका इस पार्ट से 2 क्वेश्चन आपका बनता है, जो कि आपका थोड़ा सा हार्ड लेवल का ही क्वेश्चन है। तो इजी क्वेश्चन आप देखिएगा बहुत आसानी से बना सकते हैं। देखते हैं व्हाट डिड, ठीक है, आपका आंसर कमेंट में करना है। व्हाट डिड द डॉक्टर एडवाइस, ना मतलब डॉक्टर ने क्या एडवाइस दिया द जॉनसन्स कपल, ना मतलब जॉनसन कपल को, मतलब दंपति को क्या एडवाइस दिया फॉर द मेंटल ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ द माइंड ऑफ दियर ओनली सन, ना मतलब अपने इकलौते जो पुत्र है उसके मेंटल, ना मानसिक विकास के लिए ना क्या सा है ना एडवाइस उसको दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए देखो, टू मैरी हिम, मतलब उसका शादी करा देने के लिए सलाह दिया था। ठीक है, गिव सम ऑक्यूपेशन, मतलब कुछ रोजगार करने, कुछ बिजनेस करने के लिए इसको कहा गया था। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है ट्रीटमेंट, मतलब इलाज करने के लिए। ठीक है, और चौथा ऑप्शन हो गया सेंड टू अर्न, मतलब कमाने के लिए कहीं भेज देना। ठीक है, और यहाँ पर आप देखिए ये हो गया टू मैरी हिम, उसका शादी कर दिया जाए। बी ऑप्शन है गिव सम ऑक्यूपेशन, कुछ काम करने के लिए दिया जाए। सी हो गया आपका ट्रीटमेंट, इलाज कराने के लिए। चौथा बोला बाहर कमाने के लिए भेज दो। ठीक है, तो ये आपका हो गया 4 ऑप्शन। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दोनों का आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। बेंजी गॉट ए पासबुक हैविंग प्रॉपर्टी मनी इन बैंक व्हेन ही वाज ऑफ द एज डैश। देखिए इसका हिंदी आपको नहीं समझाएंगे। ठीक है, आप खुद आप बताइएगा, क्योंकि आपका बताए थे जब भी कि इसमें आपका क्या क्या ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो आपका एज का बताए थे, देखिए 18, 20, 21 और 30 वर्ष। अब आपको आंसर करना है, दोनों कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, एक का आंसर क्या होगा और 2 का आंसर क्या होगा। तो इस तरह से आज हम देखिए द, इसी तरह प्रत्येक दिन एक टॉपिक बाय टॉपिक कहानी और कविता को बताएंगे, और आपका उससे संबंधित हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिएगा तो बन जाएगा। फिर हम ऑनलाइन में आपका ऑब्जेक्टिव इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी करवाएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।